अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रजीम चेंज के बाद अब इस रजीम चेंज का दूसरा मरहला शुरू हुआ जाता है जिसमें अमेरिका को खुश करना है। अब आपको पता है कि अमेरिका में एक कहावत है या सेइंग है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी कि कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं मिलता। अगर कुछ लेना है तो इसके बदले कुछ देना भी पड़ेगा। अब अगर अमेरिका ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बिठाया है पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है अमेरिका ने सिर्फ गालियां खाने के लिए ही तो नहीं बिठाया इनको कि हमें पाकिस्तानी गालियां देते रहें, बल्कि अमेरिका ने अपने काम निकलवाने के लिए बिठाया है इनको। अब अमेरिका जब भी रजीम चेंज करता है तो फिर इसके पार्ट्स होते हैं। पहले हुकूमत गिराई जाती है, इसके लिए मीडिया पर पैसा चलता है, MPs पर पैसा चलता है और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स पर पैसा चलता है ताकि वो इस हुकूमत को गिराने में उनकी मदद करें। फिर जब वो हुकूमत बन जाती है तो फिर उसको सस्टेन किया जाता है और फिर उसके बाद उस हुकूमत से अपने काम निकलवाए जाते हैं, जिसके बाद ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल होता है। अब इमरान खान पहले दिन से कहते थे कि उन्होंने एक तो हुकूमत में आकर सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, इसके बाद ये अमेरिका के लिए काम करेंगे और हो सकता है कि अमेरिका को ये पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे भी दे दें। अब उन्होंने वही किया जो इमरान खान कहते थे। सबसे पहले आते ही उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं और नैब को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल पाकिस्तान में अब दोस्तों कोई नैब नहीं है। इसके बाद कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करने के लिए कुछ करेंगे, जिसके बाद आप सब ने देखा कि EVM इन्होंने ख़त्म कर दी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक भी छीन लिया। जबकि अब ये ख़बरें भी आ रही हैं कि बहुत से नौजवानों के जो वोटिंग हलके हैं वहाँ से उनका वोट ख़त्म किया जा रहा है, जबकि कई लोगों को तो मुर्दा डिक्लेयर किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ अमेरिका जो इसको लाने वाला है वो देख रहा है कि ये अपने ही काम किए जा रहे हैं लेकिन हमारा नहीं सोच रहे। कुछ तो अब अमेरिका के लिए भी किया जाना चाहिए। इसके लिए नैरेटिव अब बिल्ड किया जा रहा है। अब नजम सेठी पहुंची हैं लंदन मियां नवाज शरीफ से मिलने और एक तस्वीर इनकी बहुत वायरल हो रही है जिसमें ये कश्ती में बैठे हुए हैं मियां साहब के साथ। नीचे बिस्तर रखा हुआ है और दोनों आराम से लेटे हुए हैं कश्ती में। बहुत से सोशल मीडिया सारफीन बहुत सी मीम्स भी बना रहे हैं इस पर। कभी इनको कूड़ा करकट के सामने बिठा देते हैं तो कभी कहाँ पर। अब नजम सेठी का मकसद क्या था लंदन जाकर नवाज शरीफ से मिलने का? अब देखें, ये हुकूमत सारी लंदन से चल रही है। लंदन में फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट क्या किया जाना है। नवाज शरीफ लंदन से बैठकर इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं। अब अमेरिका को क्या देना है क्या नहीं, इसका फ़ैसला भी मियाँ साहब ने लंदन में करना है। अब इमरान खान को ये ख़दशा था दोस्तों अमेरिका के हवाले से, वो अब पूरे होने जा रहे हैं और अमेरिका को अब अड्डे पाकिस्तान में मिलने जा रहे हैं। अब नजम सेठी ने नवाज शरीफ से कहा है कि अमेरिका को अड्डे देने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आप अमेरिका के साथ कोई मुश्तरका इंटरेस्ट पाकिस्तान में ढूंढ ले ताकि अमेरिका आपके साथ खड़ा रहे। यानी आप इमेजिन करें कि इन सहाफ़ियों को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि अमेरिका को अड्डे देने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों ये अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं? क्यों अमेरिका के इंटरेस्ट ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में? 2001 में मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी थी। मुशर्रफ को लगता था कि अमेरिका पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश कर देगा, अमेरिका हमें अमीर बना देगा, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर ही ड्रोन्स हमले करना शुरू कर दिए पाकिस्तान के कबायली इलाकों में। फिर पाकिस्तान के कबायली इलाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। यानी ख्वाब देखा था कि डॉलर्स आएंगे, उल्टा डॉलर्स पाकिस्तान से ही चले गए और पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर्स से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अब अमेरिका हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा है कि हमें अड्डे दो पाकिस्तान में ताकि हम अफ़गानिस्तान पर फिर हमले जारी रख सकें, और इसका नुकसान दोस्तों फिर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा। अगर अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमले किए, अफ़गान तालिबान इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएंगे। फिर पाकिस्तान पर दोबारा से अफ़गानिस्तान से हमले शुरू हो जाएंगे और इसमें जो मारे जाएंगे दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानी और आम पाकिस्तानी शहरी होंगे,
क्योंकि खुदकुश हमलों से तो ये हुक्मरान और ये नजम सेठी जैसे सहाफ़ी तो बचे रहेंगे, क्योंकि ये बाहर भाग जाएंगे। और इस वक्त भी नजम सेठी बाहर से ही अपने प्रोग्राम पाकिस्तान में करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि ये अगर पाकिस्तान में आए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ख़ुद तो ये लोग बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान के फ़ैसले ये बाहर से कर रहे हैं। अब इमरान खान की बात अगर फ़ौज ने अभी भी ना मानी, नए इलेक्शंस की, तो ये हुकूमत पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, जिससे वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहले बहुत मुश्किल से 20 साल लगाकर इन हालात से निकला है और ये दोबारा से पाकिस्तान को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं, अमेरिका की ग़ुलामी की तरफ। इसलिए इदारों के लिए यही बेहतर है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवा दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान इन गलतियों से बच जाए जो ये हुकूमत करने जा रही है। और ये हुकूमत हर हाल में दोस्तों अमेरिका को खुश करना चाहती है, बेशक आज करे या कल। उन्होंने अमेरिका को अड्डे देने ही हैं। इसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द अब ये खबर आप ज़ोरों शोर से सुनेंगे कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं।